चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। देश में बीते 24 घंटे में 1,26,000 कोरोना के नए केस सामने आए। 648 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब केंद्र सरकार वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वाले लोगों का भी डेटा इकट्ठा करेगी। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए दिल्ली एम्स ने आज से ओपीडी स्थायी रूप से बंद कर दी है, यानी मरीज अब सीधे चेकअप के लिए नहीं पहुंच सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा, बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और अगले 4 हफ्ते बेहद अहम हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। वाराणसी में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महामारी अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही, तो अब केंद्र सरकार की ओर से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिख दी गई है। कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए और जो भी बिना मास्क दिखाई दे उस पर जुर्माना लगाया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले में हुए नगर निगम चुनावों में हिमाचल में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। नगर निगम मंडी के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों ने 15 वार्डों में से 11 वार्डों में जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर में एक अजनबी फोर्स से जुड़ा आतंकी एनआईए ने दबोचा है, जिससे पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान छात्रा का जवाब देते हुए कहा, बोर्ड की परीक्षा के पहले भी आपने परीक्षाएं दी हैं, इसलिए आपको परीक्षा का डर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, परीक्षा जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, उसे उसी रूप में लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के डोमजूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश आने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश मुख्तार की विधानसभा सदस्यता खत्म करवाने को लेकर विधिक राय ले सकती है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में ईडब्ल्यूएस की अधिकतम आयु सीमा में छूट के फैसले को मंजूरी दी गई है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए 67 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। सचिवालय से लेकर जिला कलेक्टर्स तक बदल दिए गए। दौसा जिले के महुआ में पुजारी शंभू शर्मा की मौत के मामले में पिछले 6 दिन से थाने के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोर्ट में आज पेशी होगी। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी की आज मऊ सीजीएम कोर्ट में पहली पेशी होगी। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया है। जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू 26 अप्रैल 2021 से शुरू होंगे और 18 जून तक 2 सेशन में जारी रहेंगे। जोधपुर शहर के अस्पतालों में वेंटिलेटर का सेंसर खराब होने लगा है। पीएम केयर के वेंटिलेटर खराब होने के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स ने अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर इन वेंटिलेटर्स का उपयोग पर रोकने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। कोरोना संकट की वजह से देश का कर्ज जीडीपी अनुपात ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के 3 उपचुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर के साथ तमाम समितियों के चेयरमैन के अधिकारियों के साथ ठन गई। जनप्रतिनिधि चाहते हैं निगम में होने वाले फैसलों की फाइलें उनके पास से होकर गुजरें, जबकि अधिकारी हर फाइल भेजने को तैयार नहीं। अलवर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों किसान अपनी गेहूं की फसल को मंडी में बेचने के लिए ला रहा है, लेकिन किसान को अपनी फसल के बेहतर दाम नहीं मिल रहे। इस साल गेहूं की फसल बारिश में ओलावृष्टि के चलते खराब हो गई थी।
नयागांव स्थित बाल संप्रेषण गृह में हुए मारपीट मामले में आरकेपुरम पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं बाल संप्रेषण गृह के बाहर सादा वस्त्रों में जवानों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अजमेर के भिनाई में हुए खूनी संघर्ष में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव सांतरूक में खेतों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर एक पक्ष ने भैंसों की रखवाली कर रहे युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। जोधपुर के फलौदी से 16 कैदियों के फरार हो जाने के बाद सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए हैं। नागौर में डेगाना में बेकाबू ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर के प्रसिद्ध पार्क गुलाबबाग में देर शाम भीषण आग लग गई। गुलाबबाग में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। उदयपुर के मावली इलाके में ट्रांसफार्मर से अचानक आग लग गई, जिससे सूखी लकड़ियां, झाड़ियां, पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। झुंझुनू के चिड़ावा में बाईपास रोड पर ब्याजखोरों से परेशान कर्ज में डूबे एक युवक ने आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर के बडलिया गांव के पेड़ से लटक कर एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। झालावाड़ के पनवाड़ में महिला गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला 3 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करा चुकी है। भरतपुर में बीमार भाई को देखने मायके आ रही विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अजमेर पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 65,000 का जुर्माना लगाया। डूंगरपुर पुलिस ने धुलंडी के दिन युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पाली पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद की। प्रतापगढ़ पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी की 12 बाइक्स बरामद की गई। कोटा के जुवेनाइल होम में बाल अपचारियों के 2 गुटों में संघर्ष हो गया, जिसमें कुछ बाल अपचारी चोटिल हो गए। झुंझुनू पुलिस ने अवैध रूप से लाई गई विस्फोटक सामग्री जब्त की। पुलिस को देखकर ब्लास्टिंग में लगे लोग मौके से फरार हो गए। बीकानेर के नोखा में बदमाशों का खौफ देखने को मिला, जहां पर कार में सवार आए 3 बदमाशों ने पहले पेट्रोल पंप पर कार में डीजल डलवाया और उसके बाद पंप कर्मी के साथ कहासुनी की। कोटा में एसीबी की गिरफ्त में आए आरआई योगेंद्र सिंह चौहान और कर्मचारी बाबूलाल जागा को कड़ी सुरक्षा के बीच एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। चूरू के रतनगढ़ में गेहूं की फसल से भरा ट्रैक्टर जमीन में धंस गया। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर सवार 5 लोग हादसे में बाल बाल बच गए। श्रीगंगानगर में एक युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में लगे एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण वार्ड में भीषण आग लग गई। अजमेर की कचहरी रोड स्थित निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में आज सुबह अचानक आग लग गई। इसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। चूरू के राजगढ़ में खेत में बनी झोपड़ियों में सो रहे परिवार को आग के हवाले कर दिया गया। हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला और मवेशी झुलस गए, जबकि एक युवती छत से कूदने पर घायल हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। चूरू के रतनगढ़ में NH 11 पर निजी बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 बच्चों समेत 12 लोग घायल हो गए। कोटा में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक कृषि पर्यवेक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा हथौली और इटावा के बीच केशवपुरा के पास हुआ। भरतपुर के कामा में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई, जिसे कामा अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। भीलवाड़ा में जहाजपुर क्षेत्र के मेडिया गांव में आज तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 10 बजरी से भरे ट्रैक्टर और 2 ट्रॉले जब्त किए।
जयपुर में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिकों का धरना चौथे दिन भी जारी है। कार्मिकों के बकाया परिलाभों के भुगतान की मांग की है। करीब 4000 कार्मिकों का 500 करोड़ रुपए बकाया है। आरयू के कर्मचारी इस समय अपनी मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। कुछ कर्मचारी जहां 27 साल के फिक्सेशन की मांग को लेकर अनशन पर हैं, तो वहीं आरयू के प्रयोगशाला सहायक वेतनमान की मांग को लेकर अनशन पर हैं। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति सचिवालय का घेराव किया और करीब 1 घंटे कुलपति सचिवालय के अंदर धरना भी दिया। छात्रों का आरोप है कि आरयू ने एक आदेश जारी कर समस्या खड़ी कर दी। पोखरण में बाल विकास अधिकारी कार्यालय भगवान भरोसे चल रहा है। कार्यालय में मुख्य पद पर सीडीपीओ खाली, एसीडीपीओ पद खाली, एलएस के 9 पद खाली। अलवर शहर में किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान ऐतिहासिक त्रिपोलिया महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जहां किन्नरों ने जमकर नोटों की बारिश की। उदयपुर में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन सांकेतिक स्तर पर ही होगा। कोटा के इटावा और पीपलदा में लोगों को बेकाबू संक्रमण से सचेत करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। अजमेर में बढ़ते तापमान के चलते अजमेर वासियों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गांव में पानी की सप्लाई का कोई निश्चित समय नहीं है, जिससे गांव वासी परेशान हैं। कोटा के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी में खुलेआम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां बिना परमिशन के ग्रामीण अनाधिकृत नाव चलाकर जानलेवा पर्यटन करवा रहे हैं। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को गर्मी से बचाने के लिए कई नए जतन किए जा रहे हैं। हिरणों के लिए मड बाथ, तो वहीं भालू के लिए खास तौर पर आइसक्रीम का इंतजाम किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा के अजमेर डिस्कॉम ने ऐसा विद्युत सब स्टेशन तैयार किया है जिसकी पूरी कमान महिलाओं के हाथ में होगी। अजमेर की पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमेंद्र स्वामी पर महिला का गलत इलाज करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। झुंझुनू में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बावजूद लापरवाही बरतने वाले लोगों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालिम मोहम्मद ने मदरसा भवन मीटिंग हॉल में विभागीय समीक्षा की। उदयपुर में मावली इलाके के फलीचड़ा खेड़ी में मकान में आग लग गई। इसमें 3 भैंसे और घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। श्रीगंगानगर में देर शाम अंधड़ में मकान का टीन शेड उड़ गया। बिजली पोल और 2 दीवारें भी गिरी। बारां जिला में बुधवार को धूल भरी हवाएं चलने लगी। इस दौरान पूरा शहर धूल के गुबार सा नजर आ रहा था। दौसा में 6 दिन बाद भी पुजारी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। यहां कई दिन से धरना जारी है और 3 मांगों पर सहमति नहीं। दौसा के महुआ में पुजारी शंभू शर्मा की मौत के मामले में बांदीकुई में भी बेमियादी धरना शुरू हुआ। इधर जयपुर में रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी भी 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह कमेटी अजमेर के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर दरगाह कमेटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भरतपुर शहर में शराब के ठेके को लेकर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कई बार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। श्रीगंगानगर जिले के रावला कस्बे में 20 दिन पहले मिले महिला के शव की गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ साथ मौतों के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देर शाम आई रिपोर्ट में एक और मरीज की मौत हो गई थी। मृतक महिला नया कोटा की निवासी थी। कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाने के लिए दिए गए निर्देश के बाद खाजूवाला में पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। दौसा में लोग बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक करीब 35% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। यहां 45 साल से ज्यादा उम्र के 4,64,933 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। अब तक 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर चिंता जाहिर की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में व्यवस्थाओं को 4 गुना कर दिया जाए। जयपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे से चिंतित जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई। बैठक में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने मुसीबत की इस घड़ी में सरकार की खुलकर मदद करने का भरोसा दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जिम को बंद करने का फैसला सुनाया। सरकार के इस फैसले के बाद जयपुर के जिम संचालक विरोध में उतर आए। राजसमंद में कोरोना का कहर जारी है। जिले में बुधवार को 21 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत की वीसी के बाद झुंझुनू प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गया है। इसी तरह ठेलों पर भी जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पा रही, उनके भी चालान बनाए गए। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर झुंझुनू प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसको लेकर प्रशासन ने 2 स्कूल सीज कर दिए। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए दौसा प्रशासन ने 6 दुकानों को सीज किया और बिना मास्क वाले सैकड़ों लोगों के चालान काटे। उदयपुर में बार एसोसिएशन के लिए वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। उदयपुर में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सांकेतिक स्तर पर ही होगा। कोटा के इटावा और पिपलदा में लोगों को बेकाबू संक्रमण से सचेत करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। करौली जिले में बुधवार को एक बार फिर एक साथ 34 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आने से हड़कंप मच गया। अलवर शहर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर पुलिस ने 7 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम वनडे में हराकर सीरीज 2-1 से जीती। पिछले मैच में 7 रनों से दोहरे शतक से चूकने वाले फखर जमा के एक और शतक और कप्तान बाबर आजम ने शानदार पारी खेली।